अच्छा है। नहीं, अंकुर की बात सही है सर, बिल्कुल। आई टोटली इको विद व्हाट ही सेड। वाकई में चलेगा। कार्य शुरू किया जा रहा है। 2 मिनट प्लान से एज यूजुअल हम लोग शुरुआत करेंगे। और आप जी बोलिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते मैडम। और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। चलेगा। गुड मॉर्निंग। रखिएगा, स्ट्रेट रखिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हर्षित। जल्दी जल्दी करो बेटा। गुरगुन जल्दी। जल्दी जल्दी पोजीशन लीजिए। वेरी गुड। जल्दी आओ गुरप्रीत, इतना लेट। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Relax. ऑब्जेक्ट सिंगल हैंड प्लान के लिए अब हम लोग रेडी हैं। नमस्ते रीता मैम। चलेगा सिंगल हैंड प्लान के लिए बिल्कुल रेडी। 1.5 मिनट का टारगेट और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। एक मिनट हो गया है। 30 more seconds. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स हो जाइए पहले। ऑब्जेक्ट आर्म के लिए रेडी हैं। पोजीशन लीजिए और समय शुरू होता है अब।
करते रहिए। इसका वेल्डन करते रहो। हुकूमत गुनगुन बेटा 20 more seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. रिलैक्स रहिए, स्ट्रेट आउट्स और रिवर्स प्लैंक लेंगे। पोजीशन लीजिएगा, 30 सेकेंड्स का टारगेट होगा। कोशिश करेगा कि आपकी आर्म्स परपेंडिकुलर रहे फ्लोर के। गर्दन ड्रॉप रखिएगा, लेग्स में जीरो गैप, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, आर्म्स स्ट्रेट। चलिए शुरुआत करिए। पहला जो टारगेट है सिर्फ बॉडी को स्ट्रेट रखना और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा अपनी टोज को जमीन से लगाना। रिलैक्स हो जाइए। वेल डन, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। चलेगा, आगे की यात्रा अब खड़े होकर शुरू। चलो सुबह खड़े हो जाओ, रुको मत। सीधे अब शुरुआत होगी साइड बैंड से। करिएगा, करिए स्ट्रेट आर्म्स स्ट्रेट लेग्स रखिए, साइड बैंड दीजिए बॉडी को 7 से 9 बार जबरदस्त तरीके से। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए लेग्स में शोल्डर से ज्यादा गैप मत रखिए और टोज थोड़ा सा अंदर की ओर रखें तो ज्यादा बेहतर। कनिष्का वेल डन, बिल्कुल इसी तरह से करना है। और ऊपर वाली बाजू को भी स्ट्रेट रखिए, पाम पैरेलल टू फ्लोर रखिए। आयुष थोड़ा ध्यान से देखो स्क्रीन पर, नीचे नहीं झुकना, साइड में झुकना है। करते रहिएगा। ऑलराइट, स्ट्रेट आर्म बिल्कुल स्ट्रेट, फिंगर्स, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
मोमेंट जबरदस्त होना चाहिए, एफर्ट। अर्नब कर लो, डीप इनहेल, सात से 9 बार डीप एक्सहेल करते हुए नीचे नीचे आएंगे, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। ये मान के चल रहे हैं कि 7 से 8 बार हो चुका है, 1 से 2 बार और करिए और कंप्लीट करिएगा। करते रहो आयुष, वेल डन। अंकुर वेरी गुड, करते रहिए। ऑलराइट, डन, रिलैक्स। सीधा फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिसको बैक या नेक प्रॉब्लम है वो ताड़ासन करेगा सीधे फॉरवर्ड बेंडिंग। कर दो अंकुर जबरदस्त तरीके से। करो सुमेध, अब रुको मत, अब बात बहुत आगे निकल गई है। मैडम बैक पेन हो रहा है आपको, तो ये क्या कर रही हो, जल्दी करो। सर ऐसे ही 2 बार, पहले फिर उसके बाद वो। क्या बात है, करो, फिर सही है। 2 क्या 3 करो। वेल डन। आगे बढ़ना होगा, अगले 4 से 5 मिनट देंगे इसको और टेक इट इजी। मिनिमम गैप से शुरुआत करने की कोशिश करा करिए। धीरे धीरे हम गैप बढ़ाएंगे। करते रहेगा। आओ संगीता, आओ जल्दी जल्दी, कैमरा ऑन कर दो। कनिष्का आगे बढ़ते रहो। आयुष वेल डन। कनिष्का, आयुष और जो बिगिनर्स है उनके लिए 3 स्टेप्स रहेंगे, ध्यान से देख लो एक बार फिर आप लोग। 1 2 3, 1 2 3, करते रहिएगा।
चलिए करिए करिए, रुकिए मत। अंकुर वेल डन, वेरी गुड। अंजलि क्या पढ़ाई और पूजा विदाउट हैंड सपोर्ट उठो यहीं से, विदाउट हैंड सपोर्ट यहीं से उठना है। उसी शोल्डर टच्ड पोजीशन से ऊपर आना था विदाउट हैंड सपोर्ट। पहले शोल्डर टच्ड पोजीशन रहिए प्रॉपर। अब उठाइए वहीं से, वेरी गुड। ब्यूटीफुल, आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद शिवा वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगले 1 मिनट के अंदर इसको पूर्ण कर देंगे। शिवा ब्यूटीफुल, मैट छोटी पड़ जानी चाहिए अगले 2 महीने के अंदर। शिवा ब्यूटीफुल, वेल डन, वेरी गुड कनिष्ठा। आयुष क्या बढ़ाया करो पैरों में। संगीता वेल डन, अगले 30 सेकेंड्स में इसको पूर्ण करिए। ईश बहुत बढ़िया, क्या बात है ईश, कमाल, आगे बढ़ो, वेरी गुड। मनोज वेल डन। गुनगुन बेटा सिर्फ देखना नहीं है, भैया की तरह करना भी है। बच्चे बेटा बड़े भैया की तरह करो। चलेगा, ठीक है, ऑलराइट, रिलैक्स्ड, बी रिलैक्स्ड एवरीबॉडी नाउ। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है और आप सीधे ट्विस्ट लेंगे 7 से 8 बार। चलिए ईश, ट्विस्ट लेना शुरू करिए। डीप इनहेल करिएगा और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट। ब्यूटीफुल, करते रहिए, रुके मत। नीचे लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, टाइट, फर्म। गौरव जल्दी जल्दी पोजीशन लीजिएगा। संगीता नीज स्ट्रेट रखिए, आपके नीज बेंड होते हैं ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। जस्ट एंश्योर दैट योर नीज आर स्ट्रेट। स्ट्रेच इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपके शोल्डर से लेकर लोअर बैक तक वो पूर्ण रूप से आपको महसूस हो। करिए, सात से 8 बार करके रुक जाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए।
सीधा हिप रोटेशनल मूवमेंट में आ जाइए और 5 बार एंटी क्लॉक, 5 बार क्लॉक करिएगा। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, करिए संगीता। बॉडी पूरा इस्तेमाल होनी चाहिए। मनोज पैरों में गैप कम करिए। घुटने सीधे, knees straight, ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए। बस रिलैक्स। और अब आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट हम लोग ले रहे हैं, जो कि 4 से 5 तरीके से अब लेनी होगी। तो सबसे पहले एंटी क्लॉक से शुरुआत होगी। आइए जरा एक बार उसको ध्यान से करिएगा। स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स रखिएगा और फिंगर्स में गैप भी जरूर रखिएगा। एंटी क्लॉक से करिएगा। उसके बाद क्लॉक, ट्वेंटी टाइम्स लेने के बाद रुकिएगा। फॉरवर्ड स्ट्रोक लेंगे अब आप स्विमिंग स्टाइल। वेरी गुड, 20 टाइम्स। नोच करो। वेरी गुड संगीता। रिलैक्स होने के बाद बैकवर्ड आपको हिट करना है। बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स रखिएगा।
12 से 15 बार कोशिश करें बिल्कुल हम पीछे सीधी जाए जैसे आगे हैं और ऑलमोस्ट पैरेलल टू फ्लोर। सीधा नमस्ते मुद्रा। करिए। दोनों पाम से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस और दोनों एल्बोज बैकवर्ड पुश। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. रिलैक्स हो जाइए। अब आप लोग भस्त्रिका के लिए रेडी हैं अगले 30 सेकेंड्स के बाद, जो कि पूरा 2.5 मिनट के लिए आज होगा। पहला 1 मिनट आप बैंड लेंगे बॉडी में 90 डिग्री और दूसरा 1.5 मिनट स्ट्रेट बॉडी होगी। बड़े ध्यान से करिएगा, आराम से करिएगा। जब आप बैंड लेते हैं तो आपके एब्डोमेन को फ्री मूवमेंट मिलता है, उसका पूरा इस्तेमाल करेगा। चलिए गेट रेडी। ये वाली आपकी पोजीशन है और पहले 1 मिनट के लिए भस्त्रिका शुरू होता है अब। ऑलराइट, पोजीशन चेंज करिएगा। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बैठिए, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइएगा 2.5 मिनट के लिए। बी रिलैक्स्ड। आयुष, समझ में आ रहा है आप लोग क्या करते हैं? वेरी गुड। कभी कभी मुझे लगता है किसी और को बैठा दिया है आपने अपने नेम प्लेट के आगे। बिल्कुल परिवर्तित हो गए हो। वेल डन।
हर्षित, बेटा हर्षित, आवाज आ रही है आपको? इशारों से बताओ, इशारों से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा करते हो, ऐसे ही किया करो। और थोड़ा थोड़ा गुनगुन को भी बोला करो करने के लिए। हाँ नमस्ते बेटा। गुनगुन, गुनगुन आप भी किया करो, ठीक है बेटा? थोड़ा थोड़ा किया करो, थोड़ा मन किया करे, थोड़ा थोड़ा आराम कर लिया करो, बीच में मन करे थोड़ा सो भी लिया करो, ठीक है? लेकिन किया करो रोजाना ऐसे ही भैया के साथ। वेरी गुड। मनोज, मनोज कहाँ खोए हुए हो? कुछ नाराज से लग रहे हो आज, क्या बात हो गई है? कुछ नाराजगी का आलम सा लग रहा है आज मुझे। नाराज तो नहीं है आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा। सर वो दर्द कम करने के लिए पड़ते हैं ना। चलेगा, ठीक है। अगले 30 सेकेंड्स के बाद आगे की यात्रा शुरू होगी। और आज सबसे विशेष बात है कि आज सुमेध 2 मिनट लेट ना होके 2 मिनट पहले आए हैं, 2.5 मिनट बल्कि पहले, करीब तकरीबन। सुमेध, ये आज आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको फर्क पता चल गया होगा कि 2 मिनट लेट होने में और 2 मिनट पहले आने में कितना बड़ा फर्क होता है। सर वो कल आपने कहा ना, तो उसके बाद मैं 1 घंटे पहले ही उठ गया। मैंने कहा आज तो मैं जल्दी जाऊंगा ही, मैं बस वेट ही कर रहा था बस आपकी सर। बताए, 2 मिनट लेट होना और 2 मिनट पहले आने में ना जमीन और आसमान का फर्क है। सर पता है प्रॉब्लम ये नहीं है, एक्चुअली मेरी कॉल्स जो है ना, प्रोजेक्ट सारे बाहर के हैं, तो कॉल मेरी 11 o'clock तक चलती है रात में। तो कई बार क्या नींद खुल नहीं पाती मॉर्निंग में। ये एक्सक्यूज है। अगर सुबह कॉल 6 बजे तक चले तो ये काम है। अच्छा। हाँ, देखिए, अगर आप, दो चीजें होती है जीवन में। एक है कि आई कैन वेक अप, आई कैन बी ऑन टाइम, बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू, बिकॉज आई हैव टू प्रायोरिटाइज दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, तो चलेगा। लेकिन मैं रात में लेट हो गया इसलिए सुबह नहीं उठ पा रहा हूं, तो दिस इज माई इनएबिलिटी, और इनएबिलिटी इज बैड। आप चाहे, हाँ, आप यहाँ पे 1 मिनट पहले आइए, मतलब टाइम से, और फिर बेशक 6:30 बजे निकल जाइए। ओके, आप समझे मेरी बात को? मैं समझ गया सर आपकी बात। ये सिर्फ माइंड की यही ट्रेनिंग होती है। माइंड को ये विश्वास दिला दीजिए कि वो आपसे जीत नहीं सकता। और श्योर। जिस दिन उसको ये एहसास हो जाएगा ना कि ये बंदा खतरनाक है, तो फिर वो रेसिस्ट करना, प्रोटेस्ट करना सब छोड़ देगा। अब और सर इस मैं बात, डेफिनेटली आया करूंगा 6 बजे। हाँ, बेशक 6:15 चले जाइए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब कोई मुझसे बोलता है ना कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मॉर्निंग वॉक के लिए कब कोई शुरू करता है, तो मैं उससे यही बोलता हूँ कि आप 5 बजे उठ के 5 मिनट बाहर जाइए घर से, फिर आगे सो जाइए। एक बार उठ के तो दिखाओ 5 बजे, और 5 मिनट ही घूम के आओ और सो जाओ। सोया तो जाता नहीं सर, वो मुझे पता है आप 6 बजे बुला लेंगे और 7:30 तक मुझे मुझसे नहीं ऐसा करवाएंगे। कुछ नहीं, नहीं, आपके लिए फाउंडेशन नहीं होगी, आपके लिए वो एग्जामिशन रहेगा। जैसे इंदिरा गांधी ने डॉक्टर नरेश त्रेहन को एग्जामिशन दिया हुआ था ना इनकम टैक्स का, आज तक भी है, बिल्कुल सही उसी बात है। तरीके से आप पे रहेगा। चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं हम सीधा लेग स्ट्रेचिंग से, और सूर्य नमस्कार के लिए बॉडी को रेडी करेंगे। और आज सूर्य नमस्कार में एक और स्टेप ऐड कर देंगे, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। जल्दी पोजीशन 90 डिग्री रखिएगा, और हर पॉस्चर को करेक्ट करने की भी कोशिश करिएगा। जो अभी तक हम पिछले 4 दिनों में किया है, हमने उसका इस्तेमाल कर कर। बिल्कुल, देखिए बॉडी की तरफ ऐसे झुकेगी क्यों? क्योंकि जो बॉडी है वो टिल्ट करने की कोशिश करेगी आपको फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में आना है। और डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल करिए। वेरी गुड संगीता।
स्ट्रेच पूरा हैमस्ट्रिंग्स पे आना चाहिए, ये प्रयास रहेगा। ईश बहुत बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़िए। वेल डन। करते रहिएगा, बहुत बहुत बढ़िया। सिमरन सेंट्रल बॉडी को लेके नीचे आइए, सीधे सेंट्रली बॉडी को नीचे लेके आइए। राइट साइड सिमरन आपकी बॉडी टिल्ट कर रही है, ध्यान से समझिए उसको, कोशिश करिए। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वेल डन। आगे बढ़ते रहिए बिल्कुल ऐसे ही करते रहिएगा। थाई के ऊपर ले लीजिएगा धीरे धीरे। वेरी गुड संगीता, पुश करते रहिए बार बार एक्सेल करते हुए। ईश वेल डन, क्या बात है ईश। ईश आपने देखा था वो जिस मॉडल से आपकी शक्ल मिलती है, वो फेयर एंड लवली का मेंस की उसकी क्रीम पर उसकी फोटो आती थी, उसका नाम था एन, से नाम था उसका, एन। बिग बॉस में भी था वो। नहीं याद आया आपको? मैंने बताया होगा पहले आपको। माइक माइक ऑन करिएगा अगर संभव हो सके। उसका नाम था निकेतन। निकेतन सर, आज चेक कर लूंगा, मैंने देखा नहीं था। हाँ बिल्कुल, उससे शक्ल मिलती है आपकी। वो बिग बॉस में भी था और टॉप 3 में पहुंच गया था वो। ठीक है सर, मैं ठीक हो जाऊं, मैं टॉप 1 में पहुंचूंगा। ये देखो टॉप 1 में पहुंचने वाले हमारे निशांत ने अब एंट्री ली है। देखिए, जो इतना लेट आता है इसका मतलब वो चाहता तो नहीं भी आता, लेकिन वो उसके बाद भी आया है, और ये बड़ी बात है। और जो आपने 400 किलोमीटर साइकिलिंग का जो खेल देखा था निशांत का, उसका कारण यही है कि वो भी सीधे साइकिलिंग करके आ रहे होंगे, पक्की बात है ये। ब्यूटीफुल, वेरी गुड वेरी गुड निशांत, आराम से करिए, टेक इट इजी, करते रहिएगा। निशांत, हम लोग ये कर रहे हैं, आप चाहें तो वार्म अप तो आपकी बॉडी हो ही गई होगी, उसकी जरूरत भी नहीं है अब आपको इनिशियली। आप सीधा हमारे साथ लेग स्ट्रेचिंग से शुरुआत कर दीजिए, उसको प्रॉपर टाइम दीजिएगा। वेल डन। वेरी गुड, जो इसमें कंफर्टेबल है थाई के ऊपर लेकर, ये वो
पीछे फिर हाथ लेकर भी कोशिश कर रहा है इस तरह से लॉक लगाकर, और अगर वो इसने ये भी कर लिया तो ऑपोजिट आर्म और लेग कॉम्बिनेशन बोलेगा, आप देखेगा। अपनी कंफर्टेबिलिटी से आगे बढ़ेगा। करते रहिए, रुके मत। ईश वेरी गुड, बार बार पुश करते रहिए। ईश वेरी गुड, करते रहिए, आइए। प्रॉपर टाइम दीजिएगा। क्या हुआ तनिष्का? सर मेरे को वो थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, कनेक्टिविटी इशू में। 1 मिनट, दोबारा ज्वाइन करूंगी। ओके।
सुमित वेल डन, जबरदस्त पुश। ईशान पुश बढ़ाओ, पुश बढ़ाओ। ब्यूटिफुल। वेल डन। अब आवाज आ रही है कनिष्का? Yes, sir. गुड। मैं माइक ऑफ कर देता हूं आपका, मैं करता हूं। चलिए आयुष कर लिया। 0 गैप लेंगे इसके बाद। अगर बैक में पेन नहीं है तो पहले कर लीजिए जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रॉपर, जो गुरप्रीत कर रहे हैं। फर्स्ट कंप्लीटेड, देन ओनली गो अहेड विद दी पश्चिमोत्तानासन। करो बेटा, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके बैक में कोई भी पेन प्रॉब्लम ना हो। जबरदस्त एफर्ट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू जस्टिस विद द सूर्य नमस्कार, else that will be sheer wastage of your time all over again. थोड़ा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन, होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइएगा। जो आपने पिछले 4 दिनों में किया है उसका इस्तेमाल करिए। शिवा कर लिया? वेल डन। थोड़ा योग मुद्रा का प्रयास करिए। एक बार उसको देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पीछे लॉक लगे। योग मुद्रा को करने के लिए पहले बद्ध पद्मासन में जाते हैं और फिर उसके बाद नीचे आते हैं, जैसे आमतौर पर आपने किया ही है या देखा है, सॉरी, या नहीं देखा है। फर्स्ट पद्मासन और उसके बाद इसको बोलते हैं बद्ध पद्मासन। दूसरा हाथ ऐसे लेके आइए और समहाउ पकड़ लीजिए उसको, प्रॉपर ग्रिप। और फिर डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए दिस इज कॉल्ड योग मुद्रा। थोड़ा थोड़ा प्रयास इसका शुरू कर दे। अब जो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हैं, बेशक अभी पीछे पकड़ में ना है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, but at least we should be trying, so that if we keep trying, one day we'll be able to hold the toes. Very good शिवा, well done। पहला टारगेट होगा कि आप पद्मासन में हाथों को पीछे रखते हुए अपने फोरहेड, उसके बाद अपनी चिन को जमीन से टच कर दें। बेशक ऐसे ना हो तो पीछे हाथों का प्रॉपर लॉक लगा दें और हाथों को अपनी बाजुओं को ऊपर भी उठा सकते हैं।
क्योंकि पहला जो टारगेट है वो आपका यही रहेगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रादर देन डूइंग दिस क्रॉस आर्म्स, यू कैन डू लाइक दिस एज वेल। या आपने पोजीशन को लिया, सीधे ऐसे ना लगाकर आप पीछे हाथों का ऐसे सीधे लॉक रखिए, डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए आप अपनी चिन को नीचे लेकर आइए। अपनी बाजुओं को सीधा रखते हुए ये प्रयास थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर दीजिए अब। यस सुमेध। सर जब मैं पद्मासन लगाता हूँ तो एक तरफ से पैर उठ जाता है मेरा। वो हम सभी का उठता है, लेकिन हम धीरे धीरे ग्रोइन एरिया ओपन होगा और जब आप इस तरह से नीचे आएंगे तो आपको एक एक्सट्रीम प्रेशर आएगा, क्योंकि आपके दोनों जो नीज हैं वो जमीन से टच होंगे। सर मेरा नी टच नहीं होता, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जब आप इस अवस्था में पद्मासन लगा के जिसमें कि आपका एक नी उठा हुआ है जी, जब आप इसी अवस्था में नीचे आने का प्रयास करेंगे तो वो नी भी जमीन से लगेगा बॉडी वेट की वजह से। ओके। वो आपकी थोड़ी ग्रोइन एरिया की ओपनिंग की उसमें आवश्यकता होती है। आप करो जरा एक बार, लेट मी सी, एक बार करिए जरा, कैमरे को फोकस, हाँ करिए करिए करिए, हाँ बहुत बढ़िया। पीछे हाथों का लॉक लगाइए, डीप इनहेल करिए जबरदस्त तरीके से और डीप एक्सहेल करते हुए अपने फोरहेड को जमीन की तरफ पुश करिए। टारगेट होगा अल्टीमेटली आपका चिन। थोड़ा सा बॉडी को राइट साइड टिल्ट रखिए अपनी, राइट टिल्ट, डाउनवर्ड टिल्ट, हाँ, और आप पुश करते रहिए। अब आपके दोनों नीज जमीन से लगेंगे और आपके ग्रोइन एरिया पर प्रेशर भी डेवलप होगा। वेल डन। इसी अप्रोच को फॉलो करिएगा। तो हाँ बोलो बोलो निशांत। पीछे से उठना नहीं है निशांत। और आपने पद्मासन भी तो नहीं लगाया, पद्मासन तो लगाओ। क्या बात है निशांत, ब्यूटीफुल, करिए। बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन, ब्यूटीफुल। बढ़ते रहो आगे थोड़ा थोड़ा और, हाँ चलेगा, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, क्या बात है निशांत। ऑलराइट, बस वेरी गुड। हर्षित ऐसे रखो बेटा, ऐसे ही करो पहले की तरह, हाँ गुनगुन आप भी करो बेटा। चिन लगाओ, चिन लगाओ दोनों बच्चों, चिन लगाइए, चिन गुनगुन की तरह चिन लगाओ। हर्षित, गुनगुन चिन लगाओ आप दोनों, हाँ, और हाथ सीधे कर दो बिल्कुल लॉक लगाकर। गुनगुन लॉक लगाओ ढंग से, हाथों का पीछे लॉक लगाओ। बहुत बढ़िया बेटा, ब्यूटीफुल, रिलैक्स, बस वी आर डन इन दिस। और अब आगे की यात्रा एक बार मैक्सिमम गैप लेग्स में लेकर इसको पूर्ण कर दीजिए। मैक्सिमम गैप लीजिए लेग्स में एक बार सभी, और नीचे बैंड लेके, क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ेगी इनर थाइज ओपन होने की। चलिए आइए साथ में लेते हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। मैक्सिमम लेग्स ओपन, टोज अपनी ओर खींच के रखिएगा और पुश करिए। कसम लिवर चौक की, नीचे आइए।
पुश रखिएगा अपनी तरफ से जबरदस्त। पूरा बॉडी वेट आगे डाल दो। गुरप्रीत, ग्रॉइन एरिया को ओपन करते हुए। बहुत बहुत बढ़िया। वेल डन। आगे बढ़ो कनिष्का। वेरी गुड। चेस्ट को जमीन से लगाने का प्रयास करिए। आगे हाथों को फ्री करिए, स्ट्रेट बाजू लेते हुए। सामने चेस्ट लग जाए तो फिर चिन का प्रयास करना होगा। वेल डन, ब्यूटिफुल। आयुष करो। वेरी गुड। ब्यूटिफुल। आयुष एल्बोज लगती है क्या अभी? एल्बोज नहीं लगती, कोई नहीं लगेगी, डोंट वरी। संगीता कर लिया आपने? ऑलराइट, वेरी गुड गुनगुन। गुनगुन वेल डन, ब्यूटिफुल बेटा, ब्यूटिफुल। हर्षित वेरी गुड। हर्षित और गैप बढ़ा दो लेग्स में बेटा, लेग्स में और गैप बढ़ा दो। हाँ, वेल डन। ऑलराइट, वी आर डन विद दिस। जी जी बोलिए मैडम, बोलिए। आप सुमेध की कोई शिकायत लगाने आएंगे क्या? ब्यूटिफुल। सामने की ओर निगाहें रखो बच्चों, दोनों बेटा सामने की ओर देखो। हाँ, और अब पुश करो अपने आप को। ब्यूटिफुल। लेग सीधी रखना बच्चों। ऑलराइट, बस अब आप लोग सीधे कोबरा पोज लेंगे 4 से 5 तरीके से। सुमित क्या बोलना चाहते हो? बोलो, बहुत मुस्कुरा रहे हो आप। इस मुस्कुराहट का सबब हमें भी बताइए। सर वो बात कर रहा था मैं वाइफ से अपने। जी जी जी, करिए वो करिए। बच्चों को देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी, कह रही थी बहुत अच्छा है बच्चे, देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो मैंने कहा तू भी कर लिया कर, थोड़ा तेरा भी लाइफ भला हो जाएगा। अच्छा, नहीं मजे की बात क्या है ना, ये जो बच्चा है ना, ये हर्षित, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत गजब की इसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप्ड है ऑलरेडी पहले से ही। अगर आप ध्यान करिएगा तो आपको वो नजर आएगा। खैर चलिए, लेट्स गो अहेड फॉर कोबरा पोज। आइएगा, भुजंगासन ले लें। सुमेध आइए, सुमेध भुजंगासन लेते हैं। 7 बज गए हैं। अगर बैक में पेन होगा तो ही गैप रखेंगे। करो बच्चों, करो। चेस्ट लेवल पे दोनों हाथ, डीप इनहेल करते हुए आप दो बार लीजिए, डीप इनहेल करते हुए आप।
त्रियक भुजंगासन लीजिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लैग को देखेंगे। ब्रीथ को रोक कर रखिएगा दोनों तरफ। डीप इनहेल करते हुए आप एक बार फिर बिल्कुल ऐसे ही लेंगे। कोशिश करिएगा सिर्फ अपर बॉडी ट्विस्ट हो। विशेष ध्यान दीजिएगा वेस्ट लाइन आपकी लगभग जमीन पर रहे, उससे ऊपर आपकी बॉडी ट्विस्ट हो। ध्यान से एक बार देखेगा और फिर जिसको समझ में ना आया वो करे। दो बार करने के बाद रुकेगा, रिलैक्स हो जाइए। बस अब एक बार आप लोग सर्पासन लेंगे, हाथों का पीछे लॉक लगाएंगे। ब्रीथ डीप इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और ब्रीथ को नॉर्मल कर देंगे। सभी के टोज और हील्स बिल्कुल टच होंगे, मिले हुए होंगे, ये ध्यान रखेंगे ताकि बॉडी को कंप्लीट एक एक्सटेंशन, एक स्ट्रेच मिले टॉप टू टो। तो तभी संभव है जब आप अपनी हील्स और टोज मिला के रखें। आइएगा, 25 से 30 सेकेंड्स का टारगेट, हाथों का पीछे लॉक, ब्रीथ ऊपर जाकर होगी नॉर्मल, डीप इनहेल करते हुए आप। रिलैक्स हो जाइए। चाहे पोस्चर में मैक्सिमम गैप लेंगे अपने नीज में। अगर घुटने की समस्या नहीं है तो प्रयास जबरदस्त होना चाहिए हर बार।
All right, relax. अब आप रेडी हैं सूर्य नमस्कार के लिए अगले 1.5 मिनट के बाद। तब तक के लिए रिलैक्स करिए, पानी पीजिए, जो मर्जी करिए। संगीता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको? एनी प्रॉब्लम? ऑलराइट, गुड। अब हम बस रिलैक्स होकर सीधा शुरुआत करेंगे। शांत, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वो गार्ड पहले से खोल के रखता है ना दरवाजा, ऐसा तो नहीं आपको खुलवाना पड़ता है? ठीक है, ऑलराइट। चलेगा बस। अब हम लोग रेडी हैं आगे सीधा बढ़ने के लिए, और ज्यादा समय इसको नहीं दे सकते रिलैक्सेशन को, क्योंकि जिसको जल्दी निकलना है फिर वो लेट हो जाता है। हालांकि 20 मिनट काफी है उस बंदे के लिए जो जल्दी निकलना चाह रहा है। आइए सीधे यात्रा में आगे बढ़ेंगे, स्टेप टू स्टेप लेंगे। आज पहले वो सूर्य नमस्कार भी देख लेते हैं जो आमतौर पर बिल्कुल सिंपल होता है, जिसमें 12 स्टेप होते हैं। बहुत अरसा हो गया उसको भी किए हुए, तो 2 बार उसे लेंगे और फिर जो हमने उसमें वेरिएशंस की हैं उनको पकड़ लेंगे। तो आइए पहले 2 बार उस तरह से लेते हैं जिस तरह से बिल्कुल एक नॉर्मल तरीका होता है सूर्य नमस्कार करने का। चलिएगा, नमस्ते मुद्रा, नमस्ते मुद्रा से शुरुआत करिएगा। बिल्कुल 2 बार लेंगे इस तरह से। एक बार देख लेते हैं, बहुत अरसा हो गया, कहीं भूल ना गए हो। कहीं अगर मुझसे गड़बड़ हो जाए तो विभाग बाद में करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे याद है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है वो, जब आपने शुरुआत में करके दिखाया था। बिकॉज इट हैज बीन ईयर्स की मैंने की है, तो फिर भी याद लगेगा। चलिए नमस्ते मुद्रा ले रहे हैं। पहला, अब डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बैंडिंग। जिनको बैक पेन है वो लेफ्ट बैंड कर लीजिएगा इस अवस्था में, अदरवाइज दोनों हाथ जमीन पर, कोई भी एक लेग पीछे लेके चले जाइए। लेफ्ट से शुरुआत करें तो बेहतर। डीप इनहेल करते हुए अश्व संचालन मुद्रा में, एक्सेल करते हुए सीधे दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट कुंभक आसन में। यहीं पे दोनों नीज जमीन पर अष्टांग नमस्कार में आ जाएंगे। सॉरी, लेग्स नीचे रखिएगा।
अब इसी में भूमि को नतमस्तक होकर डीप इनहेल करते हुए भुजंगासन। अब बिना घुटने मोड़े एक्सेल करते हुए पर्वतासन। दोनों हील जमीन पर और आपका फोरहेड। अब जो लेग पीछे गई थी उसी को आगे लेके आइए हाथों के बीच में। फिर अश्व संचालन मुद्रा डीप इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए दूसरी लेग भी आगे। यहीं से नमस्कार मुद्रा, थोड़ा सा ये और एक्सेल करते हुए नमस्ते मुद्रा। भाई इशारों से बताओ हम करेक्ट कर रहे हैं क्या? गायब हो आप, चलो कोई नहीं। देखिएगा इसमें 12 आपके पोस्चर्स होते हैं, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। अभी हम 1 2 3 करके करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाए। और इन 12 पोस्चर्स का भी जो लिंक है वो कुछ इस तरह से एस्ट्रोलॉजी से है कि जो सूर्य होता है, अगर आपने कभी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा हो तो उसमें 12 बॉक्सेस होते हैं और सूर्य हर बॉक्स से होके निकलते हैं। और सूर्य का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 1 महीने में एक बॉक्स में रहने का होता है। तो या आपकी भाषा में अगर बात करें, जिस दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं उस दिन सूर्य की एंट्री आपने देखा होगा, उसको मकर संक्रांति इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य की एंट्री मकर राशि में होती है और वो हर महीने एक राशि में रहते हैं। तो यानी पूरे साल में सूर्य 12 महीने में 12 राशियां कवर कर देते हैं। तो इस सूर्य नमस्कार की संरचना उसी के आधार पर हुई है, किस तरह से सूर्य 12 राशियों से होकर निकल रहे हैं। अब 1 2 3 करके हम लोग लेंगे तो इन 12 स्टेप्स को आप गौर करिएगा, चलेगा? विभा एक बार बताइए, हमने करेक्ट किया था क्या? इशारों से बताइए, डिड वी डू करेक्टली और नॉट? चलेगा, एक बार 1 2 3 करके देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि 12 वो किस तरह से हमने पोस्चर पकड़े हैं। ठीक है, आपका हो सकता है दिमाग उसमें कंफ्यूज हो गया हो। सो दिस इज 1, डीप इनहेल करते हुए बैक 2, 3, 4। दूसरी लाइन लेके जाइएगा अपनी बात पीछे, पहले आप लेफ्ट लेके गए थे। और अश्व संचालन मुद्रा है, डीप इनहेल करते हुए थोड़ा बैकवर्ड आंच रखिएगा। 5, कुंभकासन। आइडियली 5 ये रखते हैं, कुछ लोग 5 में इस तरह से भी रख लेते हैं डायरेक्ट। 6, अष्टांग नमस्कार, जिसमें आपका कोई घरौने है। 7th में आप लोग भुजंगासन में जाएंगे फोरहेड को, और उसके बाद अपनी नोज को जमीन से टच करने के बाद इनहेल करते हुए साफ हो गया ये। अब पर्वतासन एक्सेल करते हुए 8,
9 डीप इनहेल करिएगा, 10 पादहस्तासन, 11 और 12 एक्सेल करते हुए। तो ये कुछ प्रक्रिया रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सर ये वाला तो बड़ा मजेदार है सर, यही करते हैं आज। ये बड़ा मजेदार है ना? हाँ हाँ तो यही करो, ने मना किया है करने को, बिंदास करिए। हाँ विभा बताइए, हमने ठीक किया था क्या? एक बार माइक ऑन करिए। हाँ सर परफेक्ट था। तो 5वां स्टेप क्या रखें? कुंभक आसन रखें या पैरों को, घुटनों को जमीन पे रखें? सर घुटनों को जमीन पे। ठीक है। सर हम आज ये करने वाले हैं तो नहीं, ये आपकी मर्जी है, आपको जो करना है, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है टू एनीबॉडी। जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसे करिए। सर अब तो वही आदत हो गई है, ये तो इतना सिंपल लगता है। हाँ तो इसीलिए अपने हिसाब से करिए, आपको पता होना जरूरी था उसका बेसिक पर्पस क्या होता है वो भी। क्योंकि आइडियली जो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं दैट इज नॉट सूर्य नमस्कार, को विन्यासा योगा बनता हुआ जा रहा है, हम लोग उसमें ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली विन्यासा। ऑलराइट कनिष्का, बाय बाय। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब। और जिसको जिस लेवल पे उसको लेना हो वो अपने हिसाब से करेगा। और आज नमस्ते हम सर। लोग उसमें एक, हाँ कनिष्का बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं सर, मैं नमस्ते बोली थी बस। ओके नमस्ते, बाय बाय। आज हम लोग उसमें एक स्टेप और ऐड कर देंगे और उसमें हालत खराब करेंगे अब, और मजा आएगा। तो आइए पहले नॉर्मल तरीके से लेंगे अपना, पहले कर लीजिए जो जिस भी लेवल पे लेना है, उसके बाद उसमें एक स्टेप ऐड होगा। तब तक आनंद लें आप मनोज जी के साथ हमारे। मनोज आनंद लीजिए और आनंद दीजिए। बहुत ही बेहतरीन, करते रहिएगा।
एक बार कंप्लीट करके रुक जाइएगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग नया स्टेप ऐड कर रहे हैं एक बार उसे भी देख लीजिएगा। रिलैक्स हो जाइए कंप्लीट करने के बाद। कंप्लीट करिए पहले सभी और फिर रिलैक्स हो जाइएगा। सर 10 हो गए। इतनी जल्दी? सर ये बहुत बढ़िया है सर, इसमें तो रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बीच में लगातार हो गए। हाँ तो हम लोग जब शुरुआत में किया करते थे तो ऐसे ही किया करते थे 3-4 साल पहले। तो बस ये बढ़िया वाला कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार जो थोड़ा कम बढ़िया उसे भी देख लो। वैसे सर एक बात बताओ, हाँ बोलिए। ये चरक का जो नाम पड़ा है, पेन की दुकान या दर्द की दुकान, में खाली आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ लोग विवाह मैडम जैसे या गुरप्रीत जी जैसे, जिन्हें जिन्हें सिंपल अच्छा ही नहीं लगता है। तो आइए जरा एक बार कंप्लीट करके रुक जाइएगा। जो हम लोग इसमें स्टेप डाल रहे हैं वो भी देख लीजिएगा या करते हुए देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग शायद लेट हो रहे हैं तो उनके हिसाब से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार फिर हम उसमें एक नया स्टेप और ऐड कर रहे हैं और शायद एक पहला स्टेप आप लोग भूल भी रहे हैं, उसको भी देख लेंगे। तो एक बार पूरा आइडिया लग जाएगा और फिर आगे बढ़ जाइएगा अपने हिसाब से जो भी आपको करना हो। जो बिगनर्स हैं संगीता आपकी तरह, आप लोगों को कोई फाउंडेशन नहीं है करने की, आप पहले वाला ही कंटिन्यू रखिएगा। चलेगा, आइए साथ में ले लीजिएगा अगर किसी को साथ में लेना है, अदरवाइज वो स्टेप देख लीजिएगा बस। नमस्ते मुद्रा, डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, एक्सेल करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे हील्स पर बॉडी वेट लेते हुए पादहस्तासन लेंगे। जो है आपको पीछे लेके जानी है लेके जाइए, और एज यूजुअल जब आप ये लेते हैं ये आपकी पूरे ये प्रोसेस रहेगा। तो पहला स्टेप अब जो इसमें आप ऐड करेंगे वो ये कि आप इसमें परिवृत पार्श्व कोणासन ऐड करेंगे। तो प्रोसेस ये रहेगा, ये स्टेप आप उसमें डाल देंगे। फिर पीछे लाइन स्ट्रेट लेंगे, वापस जा रहे हैं दोनों लेग्स पर, 1 बाय 1 बॉडी वेट रहेगा। ऐसा कम से कम 3-3 बार करिएगा। उसके बाद एज यूजुअल आगे आइएगा कुंभकासन में और शोल्डर्स का मूवमेंट। एक एक बार साइड ट्विस्ट, अब जिस लेग को ऊपर लेकर जा रहे हैं कोशिश करिएगा दोनों लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहे और नीचे वाला फुट पहली बार में फ्लैट रहे। अपनी ही बॉडी लाइन में लेग रखिएगा और सिर आपका जमीन से लग जाए। उसके बाद ये टो पे ले लीजिएगा और आपको इसी अवस्था में पुशअप लेना है। सेम देखो, स्ट्रेट फ्लैट फुट रखिएगा पहले, टो पर, और इसी अवस्था में पुशअप।
दोनों नीज जमीन पर, कैट पोज। इसी अवस्था में साष्टांग नमस्कार, मकरासन, डीप इनहेल, और जब उठाएं बॉडी को तो टोज पे मत उठाइएगा, ध्यान से देखिएगा, पैरों को बैंड रखिएगा, ध्यान से देखिए पोजीशन। टोज की किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है देख लीजिए। अब पर्वतासन, बैक पीछे गई थी उसी को आगे लेकर आइए, पहले उसको लिजार्ड पोज में लेके जाइए, आउट, पिछली लेग बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट जमीन पर, उसके बाद अंदर। अब डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल कर परिवृत पार्श्व कोणासन, पिछली लेग फ्लैट, वापस थोड़ा सा ये करेगा, ज्यादा नहीं। और एक्सहेल, रिलैक्स। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। करिए, थोड़ा सा आनंद लीजिए इसका भी। छोटी छोटी इन बातों का ध्यान रखिए। वेल डन सुमेध, करते रहो, रुको मत। परिवृत इधर इधर, विभा इधर, लेफ्ट लेफ्ट, विभा लेफ्ट काम आएगी इधर, क्रॉस करके लेफ्ट काम आएगी भाई। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, परिवृत पार्श्व कोणासन है ये, बिगिनर्स के लिए भी फाउंडेशन नहीं है। बहुत ही आनंदमयी प्रक्रिया है, एक ही बार में आपके सारी बॉडी के अंदर एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हाँ शिवा, बेहतर है, बेहतर शिवा, इट्स अ गुड वे, कैरी ऑन। पीछे नी को जमीन पे लगा के भी ले सकते हैं, वेल डन। बॉडी थोड़ा स्ट्रेट करो विभा, बॉडी स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन, डाउन करिए विभा, बॉडी डाउन। आइए कुंभक आसन। आयुष, आप फंस गए बेचारे बीच में, क्या चक्कर हो गया? ये कैरी ऑन करो, इजी वाला, ये सब नहीं करना है अभी आपको। यू कैरी ऑन विद द प्रीवियस वन व्हिच आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। वेरी गुड संगीता। गुरप्रीत, नमस्ते सर। नमस्ते सिमरन, नमस्ते गुरप्रीत।
थैंक यू वेल सर। डन, ब्यूटीफुल। आज हुए सर, 4 हो पाए आज। क्या बात है गुरप्रीत, मेरे से तो गुरप्रीत से 3 हो पाते हैं। फिर इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं कुछ और नहीं नहीं, आप बिल्कुल, मैं हकीकत से बोल रहा हूँ, आप तो कमाल करते हो, कमाल। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू गुरप्रीत, बिलीव मी, आई रियली लर्न फ्रॉम यू एवरी डे। आपको वो चीज नहीं पता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सिमरन को भी नमस्ते बोलिए। नमस्ते सिमरन, करते रहिएगा। शिवा ब्यूटीफुल। चेस्ट, चेस्ट। अब पैर अंदर लेकर परिव्रत ऑपोजिट साइड। पहले डीप इनहेल करिए, उसके बाद डीप एक्सहेल कर कर एब्डोमेन को स्क्वीज करके होगा वो। बहुत बहुत बढ़िया संगीता, राइट हैंड आएगा इधर, राइट क्रॉस करो संगीता, क्रॉस। हाँ ये आएगा, दिस इज कॉल्ड परिव्रत। अब ऊपर हाथ आएगा, ब्यूटीफुल। वेल डन। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। हाँ आयुष, कुछ बोलना चाहते हो? सर, जो जी पुश वाला है ना, इसमें अभी इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है। किसमें? जो पुशअप करते हैं ना लेग रेस करके, हाँ उसमें ना आर्म्स में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, अभी फिनिश के चक्कर में मत पड़िए, ओके। ठीक है? यू कीप गोइंग विद इट, धीरे धीरे वो बॉडी उसको पकड़ने लगेगी। सर चलना होगा। ऑलराइट, बाय बाय। बाय सर, नाइस वीकेंड। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय, थैंक यू। अब इसके बाद सर्वस्व झोंक देंगे इसके अंदर, और जो भी बचा कुचा है सब डाल देते हैं। एक बार फिर देखिएगा और आनंद लीजिएगा। शिवा बस अब देखो और आनंद लो, जो इसमें बच गया है ना वो भी झोंक देते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आइए, जो बच गया है वो भी झोंक देंगे अभी बाहर। डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए
बैंड दीजिएगा। पहला टारगेट ये हील, और दूसरा ये हाथ भी जमीन पर, जैसे गए हैं बिल्कुल वैसे ही वापस। सेम वे ऑपोजिट साइड। चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। वेरी गुड। अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे। Sir, जी। I done it 6 times. Can I leave? यस यस ऑफ कोर्स। नमस्ते। Namaste, sir. Thank you. ऑलराइट, Happy. सी यू। See you, sir. Bye. जी। ओके सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जब इतना कुछ कर ही लिया है तो स्प्लिट भी कर डालो, कुछ छोड़ो मत। शिवा, स्प्लिट नहीं करोगे? देखो मैडम ने क्या आतंक मचाया हुआ है। कर दो बस। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते अंकुर।
मनोज मेरी तरफ बॉडी वेट रखिए। शिवा वैसे पकड़ में आया ना, हमने क्या किया था अभी, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है वो सब चीजें करनी। आइडिया ये है कि करना क्या है वो पता होना चाहिए, धीरे धीरे अपने लिमिट्स को चैलेंज करते रहेंगे। इसको बेसिकली ना विन्यास बोलते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा। दिस इज नॉट सूर्य नमस्कार, दिस इज कॉल्ड विन्यास। अंग्रेजी में उसको विन्यासा कर देते हैं, बट दिस इज विन्यास, जहां पे एक फ्लो आता है बॉडी में और आप उस फ्लो को ब्रेक नहीं करते हैं। हमने एक बार ऐसे ही ना 50 आसनों का एक फ्लो बनाया था, जब हमने लोकसभा टीवी के साथ एक प्रोग्राम किया था से दो साल पहले। तो कभी वो उसको भी लेंगे, लेकिन लगभग वो यही होता है। ये और अच्छा है, हालांकि शार्प है ये और। तो इसमें तकरीबन आप मेरे ख्याल से 20-22 पोस्चर्स तकरीबन कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो बस धीरे धीरे और इसमें ऐड कर देंगे और आनंद लेते रहेंगे धीरे धीरे। दिस इज विन्यास, नॉट सूर्य नमस्कार। कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोल दो। हाँ सर, ये फ्लो वाली बात जो आपने कही ना, उससे एक्चुअली मतलब मुझे तो पर्सनली फोकस में बहुत हेल्प होता है, बहुत ज्यादा। तभी मुझे ये बेहद पसंद है। अगर आप इसको एक अपनी मध्यम लय में करना शुरू कर दें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडीज स्पीड, तो ये भूल जाइए कि मुझे एक करना है, आप मानिए मुझे बस एक ही करना है, लेकिन एक में मुझे 10 की कोशिश करनी है। तो गिव योर बेस्ट शॉट एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। और उस समय सर और फायदा ये रहता है कि क्योंकि आप मतलब यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट फुल्ली इनटू इट, क्योंकि आप एक टेंडम में कर रहे हो तो अच्छा लगता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक नहीं होता तो और बेहतर होता है। इसमें और बाद में 2-4 चीजें ऐड कर देंगे तो फिर और आनंद लेंगे। बहुत बढ़िया शिवा, क्या बात है। शिवा, दीपिका ने खुद तो आगे कमाल किया ही किया था, और उन्होंने आपसे मिला के ना उससे बड़ा कमाल किया है। क्या जानदार इंसान हो आप, ब्यूटीफुल। बहुत जल्दी बाइडेन को छोड़ के मोदी जी के पास आ जाना, ठीक है। चलिए बस, मनोज जी हमारे लगे पड़े हैं, एक बार उनको नमस्कार कर लें। पता क्या होना चाहिए, स्कूल्स में इतनी अनिवार्यता हो जानी चाहिए, जैसे जिस एज में ये हर्षित है बच्चा छोटा, कि जब आप टीचर को नमस्कार करें तो आप स्प्लिट में नमस्कार करें, यानी टीचर को हनुमान आसन में आप लोग, रादर देन गुड मॉर्निंग, दिस शुड बी द रेस्ट्रिक्शन दैट एवरी स्टूडेंट इज ग्रीटिंग द टीचर इन हनुमान आसन। हनुमान आसन मतलब ये स्प्लिट में नमस्कार मुद्रा जो होती है, समझ गए आप शिवा? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना सर अपने यहाँ, जो बचपन में सिखाने चाहिए थी वो, क्योंकि मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूँ तो हम लोगों को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। तो और ये सब चीजें सीखते हैं तो पहले से तो बहुत ज्यादा अभी हेल्प होता। अभी जब पता चल रहा है कि कितना कुछ है इसमें। अब आप ये देखिए ना, ये जो हर्षित है, ये बच्चा उस एज में है, इसको जो सिखाया जाए ना, इसको मजबूरी में चाहते हुए भी विलिंगली और अनविलिंगली सीखना ही पड़ेगा। और अगर जो ये सीख जाएगा अभी तो इसके लिए मुसीबत होगी, बट आफ्टर 10 years वो इतनी एज पर होगा कि उसको उसका अंदाजा ही नहीं होगा। अब उसी का एक दूसरा जो रूप है वो ये है, ये छोटा बच्चा जो है, हालांकि आईआईटी में ऑलरेडी इसने एंट्री ले ली है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी उम्र कितनी है? 18-19 साल होगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगी। कितनी उम्र है आपकी? सर 20 है। 20 है। अब इस उम्र में भी, ये भी बहुत शानदार उम्र है, अगर इसमें भी वो अभी शुरू कर दे तो 2-3 साल लगेंगे, लेकिन इसमें जीवन में कितना बड़ा आनंद मिलता है। अब जैसे ये हर्षित है ना, ये हर्षित, इसके अंदर एक क्वालिटी है, ही हैज गॉट द सेल्फ कंट्रोल, और जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाता है उसके अंदर कुछ परिवर्तन तो आ ही जाता है जीवन में। और अब आप देखना अगले 10 साल बाद इसका फ्यूचर देखेगा, ये 100% श्योर है। और मैं शिव प्रकाश जो इसके फादर हैं, आई विल बी इन हिज टच एंड आई विल आस्क हिम आफ्टर 10-15 years वेयर ही इज, और आप देखिएगा ही विल बी हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर, बिकॉज उसके अंदर वो बाई चांस क्वालिटी ऑलरेडी है। चलिए आइए, अब नमस्ते मुद्रा भी हमारी हो चुकी है, तो अब आनंद लेंगे ओम का और आगे बढ़ेंगे।
मनोज बहुत आनंद ले रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी करिएगा। आकाश मुद्रा लेके मिडिल फिंगर अलॉन्ग विद थंब, बाकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट। डीप इनहेल, अच्छी तरह रब। चेहरे की जबरदस्त मसाज, ललाट की जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद गर्दन की ऊपर से नीचे नमस्ते। फिर आपके दर्शन लाभ होंगे उसी उम्मीद के साथ। नमस्ते सभी को। नमस्ते सर। थैंक यू सर, नाइस। थैंक यू, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। जी नमस्ते थैंक यू, सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ऑलराइट, बाय बाय। Bye, sir. Thank you.